हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी टॉप 25 क्वेश्चंस जीके जीएस का सेट और इस सीरीज का ये छठा सेट जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। ओके, और कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग योर क्लास वेरी मच। और एग्जामिनेशंस बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, फटाफट जो है वो रिवीजन सेक्शन की तरफ चलते हुए और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना है। और रिवीजन का सबसे उचित माध्यम जो है बच्चों, वो क्या है? वो है एमसीक्यूज के जरिए जो है वो फटाफट जो है वो चीजों को देख लेना। ओके, तो जितनी भी क्लासें यहाँ पे कमेंट्स हो रही है इस चैनल के माध्यम से, आप ये मान के चलो कि आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और एकदम फाइनल टाइम में जो है वो ये सिलेक्शन का मिशन जो मैं लेकर के चला हूं, आरआरबी सिलेक्शन मिशन, ये जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और समय अब हमारे पास बहुत कम बचा है, तो हमें क्या करना है, जो चीजें यहां से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उन्हें आप पढ़ते चलें। ओके, प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं आपको 3 चीजें प्रतिदिन बताता हूं। उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम के द्वारा जो है वो हम सफल होंगे। और ये तीनों चीजें जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश, उचित मार्गदर्शन में आपको प्रोवाइड करवाता हूं। धैर्य और लगातार मेहनत करने की क्षमता के द्वारा हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओके, है ना? तो आइए, हाँ, एक बार फिर से मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक जो है वो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्विज को जरूर बताएं और ये भी बताएं कि हाउ मच स्कोर यू आर स्कोरिंग। ओके, पेन पेंसिल को लेकर के बैठ जाएं और बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करो। फाइनल जब आपका स्कोर जो होता है उसे कमेंट्स बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। ओके, 7:05 पर हमारी ये कोशिश होती है कि मैं वीडियो को अपलोड कर दूं शाम को, और कभी कभी क्लासेस को मैं प्रीमियर के तौर पे भी अपलोड करता हूं। वहां पे आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं उपस्थित होता हूं, तो आप उस समय उपस्थित होकर के और हमसे चैट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चंस आजकल बार बार परीक्षाओं में इसे पूछ लिया जा रहा है और एग्जैक्ट डेट जो है वो यहां से पूछा जाता है। ओके, नीति आयोग का गठन, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड एंड द ईयर इज 15। ओके, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। ओके, 1 जनवरी 2015। इसके पहले क्या था? ये नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसने जो है वो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह ली। पहले जो है वो इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। ओके, इसका उद्देश्य जो है वो कोऑपरेशन को बढ़ाना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से राज्यों को विकास में भागीदार बनाना है। तो नीति आयोग, और नीति आयोग के बारे में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इन सारी चीजों को जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी तय करने की सिफारिश कौन करता है? हु रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। और ये है ऑप्शन सी, सीएससीपी। सीएससीपी स्टैंड फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ओके, इसके माध्यम से ये किसानों के लिए है। ओके, 1965 से जो है वो ये अस्तित्व में आया था। सीएससीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी की सिफारिश करता है। एमएसपी का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का न्याय संगत मूल्य जो है वो सुनिश्चित करना है। ओके बच्चे, तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे कोरिलेटेड क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं। आप इन व्याख्याओं को भी जो है वो बड़ी ही गंभीरता से लेंगे और पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एमसीक्यूज के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से ही पढ़ते रहें। जब इनकी व्याख्याएं मैं आपको प्रस्तुत करता हूं तो बहुत सारे कोरिलेटेड क्वेश्चंस यहां से जो है वो
बन जाते हैं। ओके, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। भारत का पहला कृषि बजट कब पेश किया गया था? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल बजट प्रेजेंटेड? और ये रिसेंटली ही हुआ है, ये जो है वो 2023 में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के द्वारा जो है वो ये किया गया है। ओके, केंद्रीय बजट 2023-24 में पहली बार कृषि बजट के रूप में अलग प्रावधान किया गया। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। ओके, तो कोरिलेटेड क्वेश्चंस भी आप यहां से देखते चलेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड? और ऐसे योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके बनने का एग्जैक्ट डेट और इनका बनाने का मोटिव क्या था, इन चीजों के बारे में फ्रेंड्स यहां से पूछा जाता है। ओके बच्चों, तो इस पर आप ध्यान देंगे, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को शामिल करता हूं। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लाता हूँ पिछले परीक्षाओं के पैटर्न को देखते हुए लाता हूँ। और मैंने ये भी देखा कि आरआरबी की जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इन सेक्शन को भी मैं शामिल कर रहा हूँ। पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। ओके, एग्जैक्ट डेट आप याद रखोगे, ठीक है। 1 मई 2016 को इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है ताकि वे स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर सकें। ओके फ्रेंड्स, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ओके एस्टेब्लिश्ड? तो ये जो है वो 1982 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ओके, देखते हैं थोड़ा तथ्य क्या है। MNRE की स्थापना 1982 में की गई थी। इस मंत्रालय का कार्य जो है वो सौर, पवन, बायोगैस आदि जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जो है वो प्रोत्साहित करना है। फ्रेंड्स, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, क्या पता है आपको? भारत का लक्ष्य जो है वो 2070 तक क्या करना है? नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करना है, यानी कि पूरी तरह से हमें इन चीजों पर आश्रित होना होगा। ओके, इन चीजों पर, सौर ऊर्जा पर, पवन पर, बायोगैस पे, ये जो है वो आदि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो स्रोत होते हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सोलर सिस्टम की बात करें तो ये जो है वो हमें अनवरत और अबाध रूप से सोलर सूर्य का प्रकाश हमें मिलता रहेगा और हम इसका उत्सर्जन करते रहेंगे। ओके, तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यही है। ओके, वैसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम निकट भविष्य में जिन्हें खत्म हो जाने की संभावना है, जैसे कोयला वगैरह, तेल जो हम प्राप्त करते हैं धरती से, पेट्रोलियम वगैरह, तो निश्चित तौर पे इनका एक सीमित संसाधन है और आने वाले दिनों में जो है वो इनके खत्म हो जाने की पूरी संभावना बनती है। ओके, तो आने वाला भविष्य जो है वो सौर ऊर्जा का ही है और भारत का लक्ष्य जो है वो ये एग्जामिनेशन से पूछा है कई बार, जीरो कार्बन एमिशन वाला, तो इसे जो है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा 2070 तक। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? व्हेन डिड द इवेंट डिक्लेयर्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? और द ईयर इज 1972। ओके, संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, कौन सा? ओके, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में, ओके, कब? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहली बार 5 जून 1974 को जो है वो इसे मनाया गया और तब से लेकर के अब तक विश्व पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है और प्रतिवर्ष जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। आपने गौर किया, यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। घोषणा कब हुई थी? 1972, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी, परंतु ये जो है वो मनाने की शुरुआत जो है वो 5 जून 1974 से जो है वो शुरू किया गया। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बड़े बन रहे हैं।
घोषणा और शुरुआत कब की गई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप इन पर ध्यान रखेंगे। इसलिए व्याख्याएं देता हूं और इसलिए मेरी क्लासेस जो है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होती है। और आप बच्चों से मेरा ये कहना है कि इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक जो है आप शेयर करें। और क्या कुछ एक्सपीरियंस मैं लेकर के आया हूं आप बच्चों तक मैं शेयर करता हूं। ओके, संयुक्त राष्ट्र की विश्व बैंक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? ये है वाशिंगटन डीसी में। ओके, और वाशिंगटन डीसी के बारे में कुछ तथ्य जो है वो हम देखते हैं। यहां पर क्या कुछ है। वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का मुख्यालय, यह विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और जो है वो क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ये दो संस्थाओं IBRD और IDA से जो है वो मिलकर के बना है। इसके संगठन के बारे में बार बार पूछता है, तो IBRD और IDA को जो है वो आप आंसरिंग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूनेस्को? टू प्रमोट एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना जो है वो यूनेस्को का काम। और यूनेस्को का उद्देश्य विश्व में शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची भी तैयार करता है और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में जो है वो अग्रणी भूमिका निभाता है। ओके, गाइड, उपन्यास किसने लिखा? हु रोट द नोवेल द गाइड? RK नारायण। और बहुत ही विख्यात पुस्तक, ये उपन्यास जो है वो राजू नामक टूरिस्ट गाइड के जीवन पर आधारित, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाता है बाद में चल करके, और इसे जो है वो साहित्य एकेडमी अवार्ड 1960 प्राप्त हुआ था। और इस पर देव आनंद की प्रसिद्ध फिल्म जो है वो गाइड भी बनी थी। तो इतने सारे फैक्ट्स। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी? हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रन? एंड द पर्सन इज कौन? सलमान रुश्दी। ओके बच्चों, सलमान रुश्दी, द मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सा है सब्जेक्ट, क्या है इसका? यह उपन्यास भारत की आजादी 1947 के समय पैदा हुए बच्चों के जीवन पर आधारित है। यह मैजिकल रियलिज्म की शैली में लिखा गया है और बुकर प्राइज 1981 से जो है वो इसे नवाजा भी गया। ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति। ओके, और इतने सारे फैक्ट्स, तो इन पर आप ध्यान देंगे। वीडियोस को पॉज करेंगे और फैक्ट्स को पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही यहाँ पर मैंने शामिल किया है। इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है वो आप कॉपी में लिखेंगे। अगर आप ना भी लिखें तो वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो ये आपको अंडरमाइंड हो जाएंगे सारे तथ्य। बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? एंड ये है अरुंधति रॉय। क्या कुछ सब्जेक्ट? ये उपन्यास जो है वो केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित और समाज में जातिगत भेदभाव की भावना को जो है वो उजागर करता है। इसे जो है वो बुकर प्राइज 1997 से जो है वो नवाजा गया था। ओके, और एग्जामिनेशन में बार बार जो है वो कई बार ये क्वेश्चंस को देखा गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे डिक्लेयर्ड? और 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। ओके, विश्व खाद्य दिवस, यह दिन FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 की स्मृति में मनाया जाता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस। इसका मुख्य उद्देश्य भूख और कुपोषण के खिलाफ जो है वो वैश्विक संघर्ष को मजबूत करना है। ओके, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड? 5 अक्टूबर। द डे इज 5th of अक्टूबर। ओके, यह दिवस यूनेस्को ने 1994 में घोषित किया था ताकि शिक्षकों की भूमिका और उनके योगदान को
मान्यता दी जा सके। कब? 1994 में यूनेस्को के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, जैव ईंधन बायो फ्यूल क्या है? ये जो है वो जीवित और मृत पौधों और जानवरों से बना हुआ ईंधन है। ओके, फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जीवित और मृत पौधों और जानवरों से बना ईंधन जैव ईंधन पौधों, जानवरों और जैविक अपशिष्टों से प्राप्त किया जाता है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। ओके, जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन के मुख्य स्रोत क्या हैं? बहुत सारे मुख्य स्रोत हैं, घरेलू अपशिष्ट, जल संरक्षण और कृषि रसायन। ओके, तो सॉरी, ये आप देख रहे हैं औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, जल संरक्षण नहीं और कृषि रसायन जो है वो, ये सारे यानी कि ए, बी और डी इसके आंसर होंगे। तो यहां पर मैंने शामिल किया है इसे। ए, बी और डी औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज और कृषि रसायन जैसे कीटनाशक और उर्वरक जो है वो जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत। ये जीव जंतुओं और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो इन सारी चीजों को आप देखते चलेंगे। ओके, नेक्स्ट, अम्ल वर्षा कैसे बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, यही है, इन दोनों का मिश्रण ही जो है वो है अम्ल वर्षा। ओके बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में पानी के साथ जो है वो मिलकर के क्या करते हैं? अम्ल वर्षा बनाते हैं। यह पेड़ पौधों, मृदा और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाता है। ओके, और हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक। हमें इस पर अंकुश लगाने के लिए रसायनों का प्रयोग जो है वो वर्जित करना पड़ेगा और फिर से हमें ऋषि कृषि सभ्यता की ओर बढ़ते हुए इन सारी चीजों से दूर हटना होगा। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव क्या हैं? व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो समुद्र स्तर में वृद्धि तो हो ही रहे हैं, तूफान और बाढ़, स्टॉर्म और सैंड फ्लड्स भी आ रहे हैं, जैव विविधता में कमी हो रही है। ओके, और डी जो ऑप्शन दिया हुआ ये है कि मौसम का स्थिर रहना। मौसम तो इसमें स्थिर नहीं है, क्योंकि जहां पर ये तीनों घटनाएं घटेंगी वहां पे मौसम स्थिर नहीं रहेगा। तो ये ए, बी एंड सी ओके इज द राइट आंसर हियर। ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सेट किए हैं, तो आपके डेवलपमेंट को विकसित करने के लिए। ओके, जलवायु परिवर्तन समुद्र स्तर बढ़ाते हैं, तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और जैव विविधता में कमी का कारण भी जो है वो बनता है। ये मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव जो है वो डाल रहे हैं। ओके बच्चों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? और नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जीवन पर, मतलब बर्थडे पर जो है वो हम मनाते हैं। ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? डेटा को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से स्टोर और एक्सेस करने के लिए, टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा इफिशिएंटली जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, ये 21वां क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया था यहाँ पे और 10 लिखा गया, तो आप इसे 21 समझे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो नींबू के रस में पाया जाता है? और ये भी जो है वो एग्जामिनेशन से बार बार देखा गया है, ये है सिट्रिक एसिड। ओके, ओके बच्चों, तो ये थे आपके
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जब इनकी व्याख्याओं के साथ साथ आपने स्टडी किया तो क्वेश्चंस की संख्या लगभग ऑलमोस्ट जो है वो 100 हो ही जाती है। 20-25 लाता हूं तो 80, 85, 90, 100 क्वेश्चंस आप 20 से 25 मिनट पे पढ़ लेते हैं। ओके, एग्जामिनेशन सेट हैंड और समय आपके पास कम, तो बार बार मेरी जो क्लासेस होती हैं इनका रिवीजन करें। ओके, इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके पढ़ते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओके, और चीजें मैं आपको वही देता हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पढ़ना उसी से है जो स्वयं सिलेक्टेड हो, क्योंकि आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जिन्होंने उस रास्ते से अपने आप को गुजारा है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।